काफी साल इस डिपार्टमेंट में हमें हो गए, तो हर दिन हमारे लिए एक चैलेंज है। जब से महिला पुलिस स्टेशन खुले हैं तो पब्लिक की भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सभी की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। यहाँ से जैसे उम्मीद होती है ना, यहाँ सब अपनी एक उम्मीद लेके आते हैं कि हाँ, हम अगर महिला पुलिस स्टेशन में हम जा रहे हैं, वो जो एक औरत है, तो मेरी वहाँ अच्छे से सुनवाई होगी। ऐसे ही प्रिपेयर डेली होके अपने घर से आते हैं कि कुछ भी आए देखेंगे, उसको करेंगे, उसको निपटाना, जो निपटाना करना है निपटान करेंगे उसका। Parmila Dalal is second in command at the Women Police Station in Sonipat. She's been a police officer for 20 years. ये मैं जो मेरे भगवान है, भगवान की पूजा पाठ करती हूँ। मेरे को इतनी शक्ति दे भगवान कि मैं आज दिन में जितने भी काम कर पाऊँ, सभी कुछ अच्छा कर पाऊँ, सभी के लिए। वर्दी डाल सबसे पहले तो मेरे पास तब आना। आप लोगों की प्रॉब्लम खत्म होती है नहीं, या तो इतनी प्रॉब्लम लिया आपने एडमिट हो ले भाई, फिर जब थाने में टाइम से बढ़ना नहीं, पहले अपने वर्दी डाल खाओ जब मैं कोई बात करूँगा। एक ये केस है, इसमें मुलजिम एक बार अरेस्ट नहीं हुआ है, एक बार पढ़ के बहू ने अपने ससुर पे एलिगेशन लगा रखे है। अच्छा। और एलिगेशन भी 2014 का बता रही है कि 2014 में छेड़ी थी मैं। अच्छा, एक बार पढ़ लूँगा। हाँ, इसने पढ़ ले। ठीक, तो नहीं वर्दी डालने में वो क्या दिक्कत है? मैं तो डेली आती हूँ, मेरा तो मेरे ख्याल में कोई संडे भी नहीं मिलता मेरे को कि मैं उस दिन सिविल ड्रेस में हो जाऊँ। तो चलो ठीक है, एक जिम्मेवारी हमें दी गई है तो उसे हम निभाएं। और Parmila's in charge of 17 police women and 9 policemen who support her in tackling crimes against women. किसके साथ आ रहे हो तुम? किसके कौन सी पंचायत में आ रहे हो तुम? चलिए ना, तुम पंचायती हो गए तो फिर क्या रहेगा? चलिए। राइफल उठानी पड़ती है, महिला थाना है, यहाँ पे लड़कियों की दिन में ड्यूटी लगती है, मात्रा में पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, दिन में मारपीट के आपस में यहाँ पे बहुत सारे झगड़े हो जाते हैं, ताकि उनको ये भी बह रहे कि भाई ये असला लेके खड़ी है, ये पुलिस है, थोड़ा सा उनके मन में खौफ बना रहे भाई कि यहाँ पे झगड़ा नहीं करना। रजली क्यों मचा रहे हैं शोर?
क्या दिक्कत है, क्यों झगड़ा करें? आ रहे जी क्या दिक्कत, क्या नहीं झगड़ा, झगड़ा क्या नहीं करो तुम यहाँ पर? अपने बाप आ रहा झगड़ा किस बात तक करो? पूछ ले जी, जो उनके साथ आ रहे ना उन्हें पूछ ले। क्यों करो जब झगड़ा भाई, आप अपना पक्ष आराम से रखो। हम ना बताओ जो समस्या हुआ हम नहीं करेंगे। ये छोरी ने मर के बांस बांध दिया, 5 महीने के बयान हुए हैं। पूरा मार और काट का चप्पल और मारना आई, बता के मतलब फिर छुटवानी तो पड़ा है न्यू के भाई की। आई अब कौन सी है लड़की, कौन सी है? अब मेरे साथ चलो वहाँ पे तुमने, और लड़का कौन सा वो? और आपस में कोई भी किसी से कोई झगड़ा नहीं करेगा, शांति से बैठोगे ठीक है, नहीं तो फिर मैं दूसरे कार्रवाई झगड़ा नहीं करेगा। अगर किसी की भी आवाज आई आपस में झगड़न की तो दूसरा ठीक है। अगर ये किसी ने उल्टी सीधी हरकत करी ना तो देख लेना, वो अपना समाधान निकालने के लिए आ रहे हैं। पता नहीं किस किस्म का प्रचलन चल पड़ा है, किस किस्म का एक ट्रेंड आ चुका है कि पति पत्नी के बीच में विवाद बहुत ज्यादा होने लग गए। ये पुलिस स्टेशन इसीलिए खोले होंगे कि कुछ ना कुछ चलो कानूनी उसके साथ सामाजिक कार्य भी कर लिया जाए, इनकी काउंसलिंग करा करा के इनको शॉर्ट आउट करा दिया जाए, वो मीडिएटर हम बन जाते हैं उनके। आज मैंने बिठाए हो, अब आप अपनी जो आपकी समस्या है आप मुझे बताओ। अगर गुस्से में इस तरह तो घूमते रहोगे, एक दूसरे से तुम बात नहीं करोगे तो कैसे हल होगा? बताओ क्या समस्या क्या मेन आपकी? मैम एक तो इसकी मम्मी कहती रहती है कि क्या लेके आई है, क्या दिया तेरे बाप ने, ऐसे अंगूठी चढ़ा के फूक मार के उड़ जाए। हाँ। उस दिन से मैम इसकी मम्मी कहने लगी कि मुझे तो पसंद नहीं है, मेरे लड़के के साथ तो चलती हुई अच्छी नहीं लगती। मार में साथ बार पिटाई करती है, माता का नाम लेकर 1:30 बजे रात को मारती है मैडम आके ऊपर। बेटे आप इनको है ना रिपीट ना करो, इनको बोल। मैडम जी सारी दिक्कत है मैडम जी इसको। मैं 4 बजे ड्यूटी पे जाता हूँ, आता हूँ, लड़ाई पाती है घर में। मैं बोला मैं मर जाऊँ क्या? कोई बात ना, माँ जैसी है तेरी, सुन ले तू भी। ऐसे कैसे सुन लूँ? मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, ये है तुम्हारे अंदर कोई संस्कार ना, तुम्हारे घर के अंदर। मैम इसकी मम्मी नहीं रखना चाहती मुझे। मतलब ये कि इसकी मम्मी ही सारा वो करती है, ये लड़का ठीक है? हाँ मैडम। आपका भी यही है कि अगर इसकी मम्मी इंटरफेयर ना करे तो क्या आप लोगों की अच्छी ट्यूनिंग हो सकती है? मैम मैं तो बसाना चाहती हूँ। हाँ। मैं तो बसाना चाहती हूँ। तो वो इंटरफेयर खत्म करा देते हैं हम, ठीक है बेटे? अब भी शांति से आप बैठो, आपके दोनों के पेरेंट्स को मैं बुलाती हूँ। वो एक एडजस्टमेंट की बात होती है। लड़की भी जब एक किसी नए घर में जाती है तो वो भी बहुत सारी उम्मीदें ये लेके जाती है कि भाई मेरा हस्बैंड है, मुझे कोई ऐसे घुमाएगा, ये करेगा। सास है या वो और परिवार है, उम्मीद बना लेते हैं कि मेरे घर में मेरी ऐसी बहू आएगी। वो जब उस सोच के अनुसार अगर कुछ नहीं पाता है तो वो फिर विवाद होता है। वही नीयत आपकी है और वही नीयत मेरी है। घर बसाने की नीयत आप लोगों की, घर बसाने की मेरी, दोनों की आपकी। तो ना तो आप इतना कोई इंटरफेयर करो। आज ये बच्चों के चेहरे मुरझाए बैठे हैं, इस उम्र में हमने बड़ी खुशियां देखी। आज ये बच्चे इतनी उम्र में मुरझाए चेहरे लेके बैठे हैं। मैं तो सारी जिम्मेवारी आप पे है, जो भी करा आपने ले ली इसकी जिम्मेवारी। ठीक है बहन जी। अच्छा है बुरा है पता क्या जी, मत आप रुक जा बहन जी, एक सेकंड। अपनी ससुराल के अंदर देख ले, यहाँ भी गाली दे रही है। कैसे बोली? मैं तो कुछ नहीं बोली। कुछ नहीं बोली। ये बोली, ये बात बोली है। मेरी एक सेकंड सुन ले बहन जी, वो मत सुनाओ। हर घर में दुख तकलीफ है। मैं एक बात करी, कुछ जब आपने बसाना है तो उसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, बड़ी छोटी सी लाइफ है बेटा, इसको प्यार से जीना सीखो। ये बहुत सारे ऐसे मामले मैं रोज देखती हूँ। अगर हमारी काउंसलिंग से किसी का घर बस जाता है तो वो हम करते भी रहेंगे। बिल्कुल हमें इन लोगों पे तरस आता है। और ज़्यादातर इनके बीच की जो समस्या होती है वो गरीबी, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह की, परिवार की होती हैं। बिल्कुल जितनी भी हमारे यहाँ पे सोसाइटी है उसको ब्लैकमेल करते हैं यहाँ पे। इसी के कारण उनको सभी पोजीशन दी हुई है लड़कियों को। कहीं भी हमारे यहाँ इंडिया में चलो जाए, लेडीज़ की चलती है, आदमी नाम का कोई कुछ नहीं है। सभी कहीं भी जाइएगा आप, लड़की ही का आजकल सिस्टम ही है जी।
पहले जो औरतें थी वो घर में घर को परिवार को जोड़े रखने के लिए चलो कोई नहीं आज झगड़ा हो गया छोड़ते हैं। लड़कियां अब ज़्यादा जागरूक हो चुकी हैं, अपने अधिकारों के बारे में जान चुकी हैं। उनको लगता है कि नहीं हमें नहीं सहना चाहिए, जो क्यों ऐसी चीज़ों को हम सहते रहें। कब हुई थी आपकी शादी, ये बताओ, क्या मैटर है आपका, मैटर बताओ। जब से शादी हुई तब से परेशान कर रहा है। मेरे साथ कई बार मार पिटाई हो चुकी है, एक कमरे में बंद करके रखी हूँ, पर सारे घर वाले मेरे पूरी तरह से पीछे नौकरानी बना रखी हूँ। इनमें नौकरानी क्या हुआ नौकरानी? घर का काम हम नहीं करते, घर का काम करने से नौकरानी हो जाता है कोई? घर का काम नहीं और उल्टा सीधा भी बोल रहे मेरे से, बेटी समझ कर नहीं बोलनी मिलता है। पागल होगी, मानसिक तौर पर टॉर्चर कर रही हूँ मैं, जो मैं बता नहीं सकती आपकी। आंटी नहीं, मैं मैडम हूँ, ठीक है? मैं रहना नहीं चाहती। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर और क्या बात है? ठीक है। कितना टॉर्चर क्यों कर रहे हो इसको? ये तो बात है, टॉर्चर हो ही नहीं है। जो गंदी गंदी बात है ना वो मैं आपसे बता नहीं सकती। ये लड़की डिप्रेशन में है थोड़ी सी, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाती ना वहाँ ससुराल में, उनकी आज़ादी खत्म हो जाती है। जो जेंट्स होते हैं ना वो कम ही कोऑपरेट करते हैं, यहाँ का कल्चर ही ऐसा है। लड़की की लाइफ थोड़ी मुश्किल वाली है। हाँ थोड़ी सी मुश्किल वाली, बेचारी को चुप चुप रहना पड़ता है। दुख तो होता ही है, किसी का घर बिगड़ जाए दुख तो होता है। रोज का यही काम है, रोज नुकसान होता है, रोज घर बार कोई घर बढ़ता नहीं। प्रॉब्लम वही लड़ाई झगड़ा दहेज का, और यही है जी 376 बलात्कार का, ये ऐसे ही है जी, और क्या। क्योंकि हम फीमेल हैं, एक 24 आवर्स की हमारी जो ड्यूटी है, जितने भी हमारे जॉब इन्वेस्टिगेशन है, काउंसलिंग है, सब वो मैनेज करते हुए साथ में हमें अपने घर परिवार को भी देखते हुए चलना पड़ता है, बच्चों के। उस टाइम हमें शायद ऐसा महसूस होता है कि नहीं हमारी जॉब बड़ी मुश्किल है। सुबह मैं करीब 5 बजे या 5:30 बजे उठ जाती हूँ। ये किचन में भी मैं हेल्प करती हूँ, मेरी सास है मेरे साथ में, तो उनके लिए भी चाय वगैरह सुबह बना के देनी होती है। इसका तो ड्यूटी तो नहीं कह सकते कि ये ड्यूटी है, ये तो हमारा फर्ज है, हमारे बड़े हैं। ठीक है हम जॉब करते हैं, तब तक जॉब करते हैं, रहो जॉब में, भाई फिर परिवार से जरूर मिलो। कुकी कुकी ये तो मेरे को चुटकी तो उठानी पड़ती है, बड़ी बेशक ये लंबाई में दिखती है, लेकिन ये अब इसको अगर यहाँ से नहीं उठाऊंगी तो देर यहीं बैठी रहेगी और सोती रहेगी। आजा आजा चल। और रात का तो मेरा पता नहीं होता मैं किस टाइम आऊँगी नहीं आऊँगी, ज़्यादा टाइम तो इस ड्यूटी के दौरान हम नहीं दे पाते, तो इसमें तो मुझे खुशी मिलती है कि मैं सुबह सुबह हाँ मैंने कुछ अपने बच्चों के लिए किया है। मेरा फ़र्ज़ जो है मैं उनके लिए अच्छा खान पीन, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा कहीं वो कोचिंग वगैरह कुछ लेंगे, अच्छी बातें हम उनको सिखा सकते हैं। बाकी तो बड़े होके उन्होंने अपने सपने पूरे करे, क्या बनना है क्या करना है, समाज में कुछ ऐसा ना करना जिससे माँ बाप का नाम बदनाम। देखते हैं उनका भविष्य उनको क्या बनाता है। Women in India today are better educated and more independent than ever.
Still, almost half of all girls under 19 experience harassment or violence from men. Such men are known as Eve teasers. Combating them is the job of the Scooty girls. एक प्रोमिला ऐसी कुछ नहीं है, मेरी जो टीम है असली तो काम पुलिस, महिला पुलिस के पास ही है। अब जो मेल पुलिस स्टेशन है वो तो अब खाली हो चुके हैं वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, वो महिला के बगैर तो निठल्ले हैं। पूजा और नीलम एक उस पे, सुमन और पूनम एक उस पे, कमलेश के साथ सरिता और प्रमिला। ये स्कूल कॉलेज के सामने आप लोगों ने अपनी ड्यूटी करनी है। जो आवारा किस्म के जो लड़के हैं वहाँ पर, वो उन गलियों में और उसमें घूम रहे हैं। यंग लड़के तो हैं ही हैं, ये नहीं कि ये जो बूढ़े हैं कि ये मनचले नहीं हैं, बूढ़े भी सबसे ज़्यादा मनचले हैं। जो वाहियात अगर वहाँ भी वो भी खड़े नजर आए उनको भी टोको। टोकना हमारा काम है भाई, क्या काम करने के लिए आया है, क्या नहीं करने के लिए आया है, क्यों खड़ा है। किसी के साथ कोई प्रयोग नहीं करना हमने, पुलिस वाला कोई ऐसा रोब वो करके नहीं दिखाना, लेकिन अपनी ड्यूटी सही तरह से करनी है। ये हम टोकते रहेंगे, पूछते रहेंगे तो इससे हमारी प्रेजेंस का पता लगेगा लोगों को कि हाँ यहाँ पुलिस है, फिर सबकी परेशानी कम हो जाए। It's nearly 2 o'clock, the busiest time for the Scooties. Girls are leaving college, and the patrol has found 3 boys acting suspiciously at a bus stand. अभी हम ये बस स्टैंड के नजदीक ही आ गए हैं। The boys have been reported for taking drugs. Pramila wants to bring them in before their behavior gets out of hand. हमारे पास कुछ नहीं है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, भूखे मर जाएंगे। मकान पकड़ो कि नाक लगवा कर चलो गाड़ी में बैठाओ। मैडम जी गद्दी भूखे मर जाएंगे। चलो गद्दी भूखे मर जाएंगे। चलो कति बच्चा भर गए जी, आगे नहीं करेंगे जी, कति मर जाएंगे जी, कति छोड़ देंगे जी, आपका कति नहीं ले होंगे जी। हाँ तू तो नशे का आदी लगता है। इनके नाम एड्रेस और इनके मोबाइल नंबर इनके घर के फोन करके बुलाओ। है फिर कोई बात नहीं, तुम न सोचो। मेरा नाम जिंदगी में नाक नहीं बुलाऊंगा। तेरे माँ बाप ने ना बुला, सुन से जा मेरी बात सुन, ना बुलाऊं फिर तो सीधा पर्चा दर्ज करूँ तो ना सीधे जेल में छोड़ दूं। जिंदगी खराब हो जाएगी। फिर एक काम में तो तू कैसा छारी इतनी हम क्यों कर सोचा है। मैम कितनी नहीं साला ड्रामा कर यार, आराम से बैठ ड्रामा करके दूसरी ठीक है, इतना शरीफ ना जितना तो बढ़ जाए। मेरे बाप ने कह रहा कि चोरी जारी मना मारी, अगर तने यो फंस गया ना तो फांसी खागा मर जाएगा जी। सुन इतना शरीफ ना चुपचाप बैठा ना रोकर ड्रावा ना पुलिस डर दी, सुन बात अपने मुंह कर ले, चुपचाप बैठा रहो ठीक है। उनको पता है कि गलत तो उन्होंने किया है, नशा तो उन्होंने किया है। आज इन्होंने थोड़ा नशा किया, कल ये ज़्यादा कर सकते हैं और इस नशे के आदी होके कुछ भी गलत कर सकते हैं। उस गलत को होने से रोकने के लिए हमने ऐसा किया है। लीगली एक्शन अभी इनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया गया है। तो अभी देखते हैं, उनके पेरेंट्स आ जाएंगे, पेरेंट्स के साथ उनको भेज देंगे। The lady cops deal with many offences committed not on the streets but in the home. Often these relate to dowry, the custom of the bride's family giving presents and money to the groom and his relatives. It's a tradition open to abuse. So while it's still acceptable to give presents, making demands for them is now illegal. हर किसी को कानून के बारे पता है, लेकिन हर कोई कानून की उल्लंघना फिर भी करते हुए जा रहा है। उसके साथ मारपीट करते हैं। तो अपने घर से क्या लेके आई, क्यों नहीं लेके आई, तेरे माँ बाप ने क्या दिया, क्यों लोग लड़कियों से इस प्रकार की वो हरकतें करते हैं, क्यों बार बार उन्हें इन चीज़ों के लिए परेशान किया जाता है। शादी आपकी 99 में हुई थी तो ही झगड़े हो गई थी। कब बहुत ज़्यादा मारपीट आई हुई?
2005 में जी। 5 में। अच्छा, क्या किया था 5 में? ये चुन्नी उखाड़ के थी, बालों को पकड़ के मेरे हस्बैंड दरवाजे के आगे खड़े हो गए थे। ऐसे पूरे कपड़े फाड़ दिए, ऐसे पूरी तरह से लोग फंस गया था जी। अच्छा। इस तरह मार पिटाई किसने, पति ने या जेठ ने? हस्बैंड ने जी। वजह क्या थी इतना मारने की? ये जी दहेज के बारे में। दहेज हमेशा? हाँ जी। प्रेग्नेंट है? बच्चे में? उनका चाह तो वो है कहीं कदे ये चीज़ नहीं लाई, ये नहीं लाई, ये लाओ। घनी तंग कर रखी जी, दूसरी साल ब्याह लगी है। हमने तंदे लड़के न के है, सफाई कर फलाना कर, हमने अपनी लड़की दे दी तो सब तो बत्ती वत्ती की है। हाँ बताइए, गरीब आदमी दिहाड़ी करा है तो कितने के वो लिया है। The police are obliged to treat dowry crimes as serious offences. Some women claim they are dowry victims because they know they'll be heard. अगर 10 कंप्लेंट में से 5 सच्ची हैं तो 5 फेक भी होती हैं। तो इस चीज़ में हमें बड़ा गहराई में जाना पड़ता है। इस चीज़ की हमने दोनों तरफ ही देख कर सोच के चलना है, तब हम कोई डिसीजन लेके कोई काम कर पाते हैं। Parmila and her team resolve many disputes by counseling, so families can avoid legal formalities. But the lady cops are increasingly on the front line of more traditional police work. वो एक बार उससे कौन सी लड़कियां की लिस्ट मांगी थी जो मेरे साथ ड्यूटी पे होंगी सुबह। ठीक है, अब भी हाजिर होंगी आकर, और अभी लाठी डंडे में सुबह 5:30 बजे पुलिस लाइन में तो पहुंच जाना है। कुछ जगह के ऊपर कोई वो था, विवाद था, इसीलिए वहाँ पुलिस की हाजिरी में ये चाहते होंगे कि भाई कुछ आना जाए, शरारती तत्व आके कुछ पंगा ना कर दे उनके साथ में। Tomorrow morning, the lady cops will join forces with other police to maintain law and order if the protest turns violent. जब कानून व्यवस्था ड्यूटी होती है उस टाइम पर बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट और डंडा लेना जरूरी होता है। कहीं दंगा फसाद हो जाए तो उसके लिए हमें चोट से बचा जा सकता है इससे। Parmila Dalal and her lady cops don't deal only with crimes against women. They also have to handle traditional public order challenges. मेरी पूरी लड़की खड़ी हैं, सब कुछ अपना साजो सामान ले अड़। हाँ, 10 लड़की है मेरे अलावा, मैं 11 मेरे समेत, और 11 के 11 हम तो तैयार खड़े। वो थोड़ा चैलेंज है अभी, क्योंकि पहले कुछ इस तरह का वर्क नहीं लिया जाता था, और अब हमारे ऊपर जैसे बहुत ज़्यादा आ गया है। Today, the construction of a superhighway is due to start, but the land it crosses is contested, and local protesters might turn violent. The Lady Cop's presence is essential because of a change in the law. Now, only female officers are allowed to have physical contact with women. ताकत मिली है कि हमें लगता है हाँ हम भी हैं, कुछ हम भी कर सकते हैं, कुछ करके हम भी दिखा सकते हैं। हमारे से सरकार की भी, पब्लिक की भी उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं, तो कोशिश यही है कि हाँ हम उन चीज़ों पे खरे हो पाएँ। कहीं भी वो दिक्कत आती है तो फोर्स महिला वुमन पुलिस तो जाएगी, क्योंकि महिलाएं होती है तो इसलिए महिला जाएंगी। गांव वाले आएंगे, क्या करेंगे, कैसे क्या होता है, देखते हैं। Rajpal is leading the protest. He owns 2 plots of land in the path of the proposed development, and he doesn't want to sell. और ये कानून हमारे हक में ये है आपकी, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है
कि जो भी किसान सेक्शन 24(2) में आता है उसकी जमीन रिलीज मानी जाए। ये रहा जी देखो, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मैनेजमेंट। वैसे आपको रात को इसके 2-4 सेट करवा लेना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। चाचा तो हाइपर है, ईगो रखता है। नहीं सर जी, आप ऐसे ही सोच रहे हो। देखो मेरी जगह कोई भी हो, जब एक आधी जिंदगी बीत जाए 10 साल 8 महीने जमीन के लिए, ये बंद करो ना धरना प्रदर्शन। बंद करवा दो जी, आज करवा दो, हमारा तो फैसला करवा दो। हमको अपने बच्चों को छोड़ दो वहाँ जीटी रोड पर पड़े रहे जी, ये अच्छी बात थोड़ा ही है। हाइपर मत हो, आराम से बोलने। मेरी आवाज 10 साल हो गई जी, मैं भाषण देते देते मैं क्या करूँ जी, अपने आप ही निकला है। सोनिया, अगर ये उनके पास पेपर जेन्युइन है, ऑफिसर्स की संतुष्टि होती है तो वापस चली जाएगी फोर्स। ये तो गवर्नमेंट का काम है, कोई पर्सनल किसी का काम नहीं है। फिर भी आगे बेकार का विवाद कर रही है तो पुलिस इनको साइड में कर देगी और अपना काम शुरू करा देगी। 2 hours later, a decision is made. The road must be built without further delay. हमने अभी वो गाड़ियाँ निकलने दी हैं, ट्रैक्टर्स निकलने दिए हैं ताकि वो सुचारू रूप से अपना काम स्टार्ट हो जाए। Some protesters are detained while the land is cleared, but no one is arrested. 2 villages have been leveled to make way for the new road. आज संडे का दिन है, सभी की छुट्टी है, तो आज मेरी बेटियों के साथ, हस्बैंड के साथ मैं अपनी वहाँ ससुराल में जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ मैं एक पुलिस ऑफिसर ना होकर एक बहू होती हूँ। तो मैं वो घूंघट वाली जो एक ससुराल में थी उससे तो मैं निकल के आ चुकी हूँ। वो कल्चर हम उस माहौल में रहते हैं तो वहाँ अपना लेते हैं। नुकसान कुछ होता नहीं है, कुछ लोगों को खुशी मिल जाती है। उसको लगता है कि पर्दा अगर बहू करे तो संस्कारी। 2 आदमी 3 आदमी को अगर हम सुकून दे सकें, खुशी दे सकें उसके चेहरे पे, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। दुनिया के फैसले करा मेरा बेटा। लड़के की जो गैया है बेटा। मुझे तो मज़ेदार लगता है कि बड़ी फैमिली हो। अगर किसी को तकलीफ आई है तो वो सभी के सभी एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। ये झाड़ू जो होती है घर में लगाने वाली, अगर उसको हम एक इकट्ठा बांध के रखते हैं तो उसमें एक मजबूती होती है। अगर इसके अलग अलग तिनके कर दिए जाएं तो वो जल्दी टूट जाते हैं। Gunjan met her husband at a school for the deaf. He is a local boy, but her family is from neighboring Punjab. They've been married less than a year, but cultural differences are already creeping in. एक सेकंड इससे पूछो, इससे पूछो क्या इसका बनाना खाना जो है ना लाइक करता है कि नहीं करता, पूछो इससे।
क्यों है जी, मेरे दादा आ गए तो मेरे को अच्छा नहीं लगता घूंघट निकाले ये, तो फिर ये मानती नहीं। देखो कुछ आता है, देखो आप देख रहे हो, ये इसके साथ भी रात को ऐसे ही लड़ती है जैसे आप बोल रही हो, इतनी अग्रेसिव है ये। समझ गई हूँ, मैं समझ गई हूँ। मैम 4 बंदों ने लेडीज़ को मारा, जबकि वो खुद 3 दिन से फीवर में थी। 2 लेडीज़ थी और 2 जेंट्स थे। When Asha and Deepak married for love 8 years ago, they defied both their communities. It's rare in India for people of different castes to marry. अगर मैं वहाँ से पैर उड़ गया, कुछ भी निकलती हूँ ना, उसी पे कमेंट करती हैं ये। अगर लिपस्टिक लगा के चलती हूँ ना तो ये बोलेंगी, देखिए मानसा काका आ गई, नू करेंगी, ऐसे करके बोलेंगी, देखियो अब इसका पैर जिनमें अकल नहीं होती। और जब मार रही थी ना बाल पकड़ पकड़ के, तब कह रही थी गलती मान। नहीं, जो औरत आप पर कमेंट्स करें हो गए उनको तो मैं यहाँ बैठा दूँगी, वो तो मैं टाइट कर दूँगी। आप बैठो, मैं भी बुलाती हूँ। कहाँ बैठे हैं? बाहर ही बैठे हैं। बट क्या वजह था, क्यों मारा है आपको? उनका बेबी है, इसकी साइकिल के सामने आ गया था, उसने ये खुद गिर गया, वो भी गिर गया, उसको बचाया चोट लगने से। बट उसके पापा उसको लेके चल रहे थे, उसने इसको यहाँ पे मारा है। और ये गुड़का कर ये काट रखा है और उसकी बूम ने यहाँ पे भी काट रखा है। काफ़ी मारपीट की उन्होंने मेरे साथ। बात ये है कि भाई मेरी नीची कास्ट है और ये थोड़े ही बड़ी कास्ट के हैं, कि भाई मेरा कुछ पहनना ओढ़ना है जो इनसे थोड़ा अलग है, या भाई मैं अपने खर्चे के हिसाब से ओढ़ू पहनूंगी, ये थोड़ा भाई अपने इनके पास थोड़ा पैसा है तो उसके हिसाब से ओढ़े पहनेंगे। बस यही कारण है। बड़े आदमियों की थोड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं, छोटे आदमियों की थोड़ी छोटी ख्वाहिशें हैं। जो मेरी सास है, मेरी थोड़ी छोटी कास्ट है तो मम्मी थोड़ा मुझे कम पसंद करती है। It's a criminal offense to discriminate against a person because of their caste, skin color, or social standing. So Parmila always tries to get people to deal with their grievances informally. फिर पहले से ही जानते थे तो इतना विवाद करने की आवश्यकता क्या थी? वो बच्चा गिर गया था जी, इस करके। बच्चा गिर गया तो उसमें इतना विवाद बढ़ाने की आवश्यकता क्या थी? क्या है? अगर केस रजिस्टर हो जाता जमानत नहीं है। आप लोगों ने समझदारी से प्लीज, कोई बात ना बेटी, कोई बात ना, बच्चे उठा लेगा। फिर जी मैं इसने उठाने की कोशिश की, भाई साहब ने एक दबा के इसके मुंह पे मुक्का मारा है वहाँ पे, बट इसने सॉरी फील करने की कोशिश की थी। वहाँ पे सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड है ये मैम। और मैं तो जान पहचान ही तो ये वाला कर अपने बाल एक जैसे ही बच्चे हैं मैम, हमें क्या प्रॉब्लम है? ना गलती मान लो, करो बात खत्म बेटा, ये भी हमारे बालक से और तुम भी हमारे बालक से, गलती मान लो, दोष नहीं दिखा करते और ना ये झूठी बातें करया करते। और तुम कोड़ बोले यार ले पिटकी से नहीं कर दिया। आपको कोई राइट नहीं है किसी पे टॉन्टिंग बाजी करने का। हमने कुछ कहा ही नहीं मैम, इसमें आपने नहीं कराया ना, ये इसमें सब कुछ हो रहा है। वो तो हो गया, मेडिकल भी बोल रहा है अगली का, ठीक है जी, इससे न करवा। रिटर्न चीज बोलती है कोई, जुबानी कोई चीज नहीं बोलती, सबूत के आगे कुछ नहीं होती। अपनी गलती मान ले, भविष्य में ना कोई टॉन्टिंग बाजी, चाहे मर्जी कोई निक्कर डाल के घूमा, भाई किसी ने क्या प्रॉब्लम है? कोई देश घूम रहा है, तुमने किस तक क्या मतलब? आपकी इस एप्लीकेशन पे 100% केस रजिस्टर हो जाएगा। कानूनी जितनी जो धारा जो भी इस पे बनती होंगी सब लग जाएंगी बेटा, और अरेस्टिंग भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एक जो सामाजिक व्यवहार है वो तो खत्म हो जाए ना बेटा, तनातनी बढ़ेगी, उसमें थारा प्रेम तो कभी आने तरह। पर मैं फिर भी ये कहती हूँ बेटा, अब अपना माफी का खाना रखो। माफ करने वाले का हाथ हमेशा ऊंचा होता है बेटा, बता बेटे, है तसल्ली? मैंने कहा था ही नहीं कि तो मैं कान मरोड़ सकूं। ठीक है, ठीक है, रिटर्न करा लूं अब? हाँ, ठीक है। ठीक है,
पर बेटे इसमें दो चीजें ऐसी होती हैं जो डिनाई करनी पड़ेंगी। अब जाति सूचक भाई वो नहीं हुआ है, एक छेड़खानी नहीं हुई, क्योंकि दो चीज ही ऐसी मेन है। अगर ये होती हैं तो बेटा क्राइम है, फिर तो पर्चा होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ आप लिखो, आज हम आशा वाइफ ऑफ दीपक। जैसे ये छोटी बात थी, अगर इसमें ना बीच में पड़े तो ये लोगों में ज्यादा तनातनी भी हो सकती थी। इनके बीच समझौता हो चुका है, अब इस कंप्लेंट पे कोई कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। मेरा मकसद यही था इस चीज को यहाँ स्टॉप करने का कि सिर्फ समाज में एक बैर भावना ना बने, वहां पे बैर भावना हो, प्यार प्रेम हो। मैं वैसे अच्छी तरह तो सर्टिफाई नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने क्राइम किया है। और सिर्फ हमें परमिला मैम की बातें सुन के उसके ही कारण ये फैसला किया है, ना कि इनकी माफ़ी के कारण। माफ़ी तो ये काका तो हो ही चुके थे पहले ही। कुछ भी है, ये भी फेस से लगना चाहिए कि गिल्टी फील है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, गिल्टी फील तो है नहीं। हमने यहाँ पे एक पंचायती तौर पे फैसला तो कर लिया। मेरे को लगता है कि इनके पास इस पुलिस का कोई डर नहीं है, क्योंकि पैसा बोलता है और इनके पास काफ़ी पैसा भी है। The introduction of women police stations has led to a sharp increase in the reporting of rape and sexual violence. तो कानून से लगता था कि कानून बनने के बाद लोगों के अंदर एक डर होगा, एक भय होगा, उसके बाद कम रेप केसेस होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इतने केसेस हमारे पास जो आते हैं कि रेप के, मोलेस्टेशन के काफ़ी संख्या में आ रही हैं। हम समझ नहीं पा रहे कि पहले ऐसे केस नहीं होते थे, क्या अब ज़्यादा होने लग गए। वो जो एक उनके दिल का एक दर्द है, एक जो घाव में उनको मिल रहा है, तो वो कुछ हमारे से कहने के बाद भी वो हल्का महसूस कर पाती हैं। Rapists can now face the death penalty. So Parmila needs to be certain that every single claim of rape is investigated fully. हमारे पास एक केस आया है, एक लेडी ने अपनी कंप्लेंट दी है कि उसके ससुराल के गांव के लड़कों पे कुछ एलिगेशन लगाए हैं, जिन्होंने उसको फ़ोन करके बुलाया है और वो वहाँ मिलने के लिए उनसे गई है, तो उसके साथ उन्होंने रेप किया है, तीनों ने। तो गैंग रेप वो जो एक चीज़ हो गई, तो वो एक है तो हीनियस क्राइम और सेंसिटिव मामला भी हो गया। सरला ड्राइवर को क्या गाड़ी ले आओ जल्दी फटाफट। जहाँ से आपको लेकर गई वहीं चलो। हो सकता है अगर लड़की ऐसा कुछ कह रही है, एक एक पहलू पे नज़र रखते हुए उसमें एक एक चीज़ को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं और सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करते हैं। अगर वाकई में किसी ने ऐसा किसी लेडी के साथ किया है तो छुपना नहीं चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। लड़की ने इल्ज़ाम लगाया कि मैं 6 बजे यहाँ मिली। 6 बजे तकरीबन सभी ऑफिस वगैरह के लिए निकलते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कोई देख ही ना पाए, ऐसा कुछ हो गया। लड़की ने ये जो आरोप लगाया था कि मेरे साथ चलती गाड़ी में 3 आदमियों ने गलत किया है, तो वो जहाँ से वो गुजरी थी, मैं वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने के लिए कार को आइडेंटिफाई कर पाऊँ और ये देख पाऊँ कि उस कार के अंदर कितने थे। ये इनकी बंद है, कैमरा तो है। वहाँ लड़की के साथ मिलती है, तो हमारा प्रयास ये होगा कि उनको जल्द से जल्द हम अरेस्ट करके। एक बार वो चेक करा दो, आपने जो कैमरा लगा रखा है ना, इसकी रिकॉर्डिंग चेक करनी है। कम नहीं, रोड का चेक करना, आपका कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें हार्ड डिस्क डाल रखी नहीं डाल रखी, मैंने तो 4-5 दिन पहले लगाए हैं। 4-5 दिन पहले। चलो आए हैं तो ये चीज़ भी देख लेते हैं अभी खड़े खड़े। चलो मैं फिर आऊँगी तो इस ड्यूटी से ऑफ होगा। हाँ। जैसे उस लड़की ने ये कहा, यहाँ से वो बैठ के और यहाँ 14 सेक्टर के इस मोड़ पे उतरी है, इतनी देर में कैसे रेप हो गया? 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है तो। पर ऐसा नहीं है कि हम ऐसी नज़र से देखते हैं कि नहीं कोई लेडीज़ ही जिसने शिकायत की है तो वही बस मेल जो भी आएगा वो सब गलत है। ऐसा वो पब्लिक का मानना ज़रूर हो सकता है, लेकिन हमारी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है। और कोशिश यही रहती है कि हम सभी के साथ न्याय कर पाए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इस मॉल में तो ज़रूर होना चाहिए कोई ना कोई कैमरा। आपका ऐसा कोई वो नहीं है, ये तो हम अपने किसी केस के लिए कुछ वो चेक कर रहे हैं, एक रोड वाला वो। हमने 10 तारीख का दिया ना मैडम इस दस्त का। डाटा भी है ना थोड़ी देर का इसमें है, करीब करीब मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं है, डिलीट किया है या आज किसी ने अभी बीच में इसका सेंसर तो चेंज कराए थे जी। नहीं है इसके अंदर में कुछ भी। ये एक बात बताओ, ये इतने सारे कैमरे लगाने का उद्देश्य क्या है हमारा और आपका? सबको ये कहना कैमरे लगवाओ और आप लोगों का लगाना है, उद्देश्य क्या है? तो आप लोगों ने इतने पैसे लगा के ये चीज़ें लगाई हुई हैं तो उसको थोड़ा सा आज बुलवा के मैं चेक कर रहा था। ठीक तो करा। ठीक है। और ये अभी हमने जितने भी देखे इनका हमने हवाला देने का कोई फायदा ही नहीं है। हाँ वो चाहे इधर से आई हो चाहे वो उस तरफ से आई हो। के हमने सभी के फ़ोन नंबर्स लेके और कॉल डिटेल्स निकलवाई हैं, जिनको हम चेक कर रहे हैं कि इनकी जो टाइमिंग हमें बताई गई थी या उस डे की, अगर इकट्ठे हैं वो लोग तो वहाँ एक ही जगह की उसकी आनी चाहिए ना लोकेशन। तो नरेश, अब नरेश की निकाल उस टाइम तक ये कहाँ है? उन सब चीज़ों के लिए हम जैसे साइबर की मदद लेते हैं। आप ये या तो इधर उधर हुए हैं, देखें 15 मिनट में तो कितनी इतना आना जाओ था। वो उसकी मैसेज में 3-3:30 बजे निकल गया था। लोकेशन मतलब उसके उस लेडी के साथ तो कहीं मैच नहीं हुई ना। इस नरेश गला भी ना खाती फिर इसकी तो है। नरेश वो बताओगा सब क्यों उसने लगाया कि ये बंदे मेरे साथ थे, तो अभी तक की जैसे मैंने अभी बताया कि उसमें कोई कॉल डिटेल जो है अभी तक वो मैच नहीं कर रहे उनके कहीं भी। एक बंदे पे तो डाउट है, मान रहे तो नरेश में ताज़ थाना चाल पड़ेंगे तुम्हें। हम एक गांव के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे हमें पता चला है कि वो हमारा एक्यूज्ड वहाँ पे है, इसलिए हम वहाँ जाके अभी रेड डालते हैं, देखते हैं। ये तो नहीं होता कि उसको नहीं पता होता कि पुलिस आ जाएगी या हो जाएगी। इसकी अरेस्टिंग करके और बाकी इससे जानकारी इससे भी ली जा सकती है हमें। और जिस बंदों के नाम आए हैं, जो एक के तो क्लियर हो रहा है, नरेश नाम का जो है वो तो हो ही रहा है। कुछ देर पहले भी था वो यही, वही छुपाने तक काम चल रहा है। उसने पेश करो, आओ भेज देंगे जी, जितको कोई बात नहीं। तो ये तो ठीक नहीं ना, ऐसे आप लोग हमने कोऑपरेट ना करोगे ये अगर आप लोग सोचो दिखता है तो उसने पेश कर दो ना जी। पक्की बात हो पक्का करवा देंगे। मुझे पता है हमने मेरा है वो जाऊंगा। जितना भाग जाएगा उतना नुकसान खाओगे।
जय जमुना का बात बताओ क्या था। ठीक है आज नहीं, खुश तो नहीं कह सकती। जिस काम के लिए अगर मैं निकली थी वो काम मेरा नहीं हो पाया, पर चलो मैं ट्राई है अभी। आज नहीं हो पाया कोई बात नहीं, कल करूंगी। वो मेरे से जाएगा तो कहाँ जाएगा, अरेस्ट तो मैं उसको करके रहूंगी। In fact, Parmila found no evidence to support the woman's claims. She concluded the accusation was false. No arrests were made. बिल्कुल, ये महिला पुलिस स्टेशन खुलने के बाद तो हमें एक अलग से जैसे कहते हैं ना पावर, तो ऐसा नहीं है कि अब हम पीछे रहेंगे, हम आगे आने वालों में से। और जितने भी लड़के लड़कियों को परेशान करते हैं उनको भी हमने सबक सिखाना है कि लड़कियां अब ऐसे बेबस और बेसहारा नहीं है कि कुछ भी बोल कर कोई चला जाएगा और ऐसे हो गए। उनके लिए ये फौज खड़ी है, अब उनकी हिम्मत और ताकत ये फौज है। जाऊँ